हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, जल्द ही आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आप लोगों को जो आंसर शीट है वो किस तरीके से लिखना है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। बहुत ही आसान और इजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को जो आंसर शीट बनानी है उसमें किस तरीके से आप लोगों को आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको लिखना है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को प्रैक्टिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन सभी क्वेश्चंस में आप सभी को जो है सबसे पहले उद्देश्य लिखना पड़ेगा। एम हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा उसका उद्देश्य लिखना होगा। अब देखिए, यहाँ पे उद्देश्य जो है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस क्वेश्चन में जो उद्देश्य है वो है हाइड्रोमीटर द्वारा बैटरी का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना तथा बैटरी की पूर्ण चार्ज, अर्ध चार्ज, डिस्चार्ज अवस्था का पता लगाना। अब यहाँ पे देखिए, चार्जर, शायद ये स्टूडेंट्स का जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गलत यहाँ पे लिखा गया है, बट यहाँ पे जो है पूर्ण चार्ज अवस्था, अर्ध चार्ज अवस्था और डिस्चार्ज अवस्था जो है उसका हमें पता लगाना है, उसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पे जुटानी है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का उद्देश्य था। उद्देश्य में क्या पूछा गया? हाइड्रोमीटर द्वारा बैटरी का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, और अपेक्षित घनत्व जो है वो ज्ञात करने के साथ ही बैटरी की पूर्ण चार्ज अवस्था कितनी है, अर्ध चार्ज अवस्था जो है वो कैसे पता चलेगी, और डिस्चार्ज अवस्था जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इसी चीज़ का हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो ये चीज़ हो गई उद्देश्य में, राइट। अब इसके बाद में देखो गाइस, परिचय जो है यहाँ पे हालांकि पहले लिखा हुआ है, बट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी को जो है उद्देश्य के बाद में डायरेक्टली लिखना है आवश्यक औजार सामग्री। आवश्यक औजार सामग्री, तो यहाँ पे देखो यार, औजार स्पेशली कुछ चाहिए नहीं, आवश्यक सामग्री। आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली सामग्री भी लिख सकते थे, या फिर कई ऐसे प्रैक्टिकल होंगे, कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आवश्यक औजार लिखना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग जो है आवश्यक औजार लिखोगे, और जहाँ पे सामग्री चाहिए होती है वहाँ पे आवश्यक सामग्री लिखोगे। दोनों को अगर आप लोग साथ लिख रहे हो तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आवश्यक औजार एवं सामग्री, आवश्यक औजार एवं सामग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो भी आवश्यक औजार सामग्री है उसको आप सभी को एक टेबल में बनाकर लिखना है, ठीक है। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसके लिए एक टेबल बनानी है, यानी कि सारणी बनानी है, उसमें क्रम संख्या, आवश्यक उपकरण, औजार वो लिखना है, और मात्रा लिखना है, क्वांटिटी लिखना है। इस तरीके से देखो यार, इस क्वेश्चन के लिए हमें हाइड्रोमीटर चाहिए। हाइड्रोमीटर क्या करता है? आपेक्षिक घनत्व जो है बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट है, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम विद्युत विश्लेष्य बोलते हैं, उसका आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो एक तो हमें हाइड्रोमीटर चाहिए और एक लेड एसिड बैटरी चाहिए, ठीक है। लेड एसिड बैटरी और हाइड्रोमीटर, ये दो चीज़ चाहिए, तो दोनों चीज़ यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में आप लोग जो है परिचय लिख सकते हो, ठीक है। ये जो परिचय वाला पॉइंट है ये आवश्यक औजार एवं सामग्री के बाद में लिखोगे। तो परिचय यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, हाइड्रोमीटर द्वारा बैटरी के चार्ज डिस्चार्ज अवस्था का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और देखो यार, परिचय जो है ना, आप मेन एग्जाम में परिचय नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, कार्यविधि परिचय के अंदर ही आती है। तो कार्यविधि जो है ये आप इसको लेकर जो है 2-3 लाइन लिख सकते हो। कार्यविधि में यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वप्रथम हाइड्रोमीटर लेंगे तथा एक लेड एसिड बैटरी का जो वेंट प्लग है, यहाँ पे जो है वेंट प्लग, मेंट ये लिखा हुआ है, वेंट प्लग एक्चुअल में होता है वो, वेंट प्लग खोलेंगे। वेंट प्लग होता है ना, जैसे मान लो एक बैटरी है, ठीक है, उस बैटरी के बीच में यहीं पे वेंट प्लग होता है, दो तो उसके टर्मिनल्स होते हैं, इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, और बीच में यहाँ पे वेंट प्लग होता है। वेंट प्लग जब चार्ज करते हैं तो गर्म गैस से बाहर निकलने का एक प्लग होता है, उस प्लग को खोल देते हैं तो जो गर्म गैसें हैं वो बाहर निकल जाती है, उसी को बोलते हैं वेंट प्लग। और वेंट प्लग को खोलकर जो है हम इसमें से जो है यहाँ से जो हाइड्रोमीटर है वो डालकर जो है हम इसके जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आपेक्षिक घनत्व कैलकुलेट कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो वेंट प्लग खोलेंगे और हाइड्रोमीटर के रबर वाल्व को दबाकर, रबर वाल्व होता है,
ऐसा जो है हाइड्रोमीटर आप लोगों ने देखा हो अगर, तो हाइड्रोमीटर ऐसा कुछ जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे रबर वाल्व इसको बोला गया है। इसको दबाकर जो है यहाँ पे अंदर जो है इसको हम उस जो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर रबर वाल्व को दबाकर रबर ट्यूब को नट प्लग में डालकर रबर वाल्व को धीरे धीरे छोड़ेंगे, जिससे उसके अंदर डिस्टिल वाटर भर जाएगा। एक्चुअल में डिस्टिल वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दोनों चीज़ जो है उसके अंदर फिल हो जाएगी, भर जाएगी। उसके बाद में जो है हम उसमें जो माप होती है उसकी अवस्था का पता, उसको एक तरीके से चेक करेंगे और उसकी अवस्था देखकर जो है हम अंदाज़ा लगाएंगे कि बैटरी पूर्ण चार्ज है, अर्धचार्ज है या फिर डिस्चार्ज है। तो आपेक्षिक घनत्व नोट करेंगे, जिससे हमें बैटरी का पूर्ण चार्ज, अर्धचार्ज और डिस्चार्ज का पता चल जाएगा, राइट। इस तरीके से इसके बाद में देखो सावधानियां है और परिणाम है। सावधानियां और परिणाम देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। एक पॉइंट तो आप सावधानियां को लिख सकते हो, ठीक है। सावधानियां जैसे मान लो यहाँ पे जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग जो है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। हाँ, करते समय उचित पोशाक पहनकर हाइड्रोमीटर द्वारा बैटरी का घनत्व ज्ञात करना चाहिए। एक ये सावधानी या सावधानी पूर्वक हाइड्रोमीटर का उपयोग करना चाहिए। उसको अगर आप गिरा दोगे तो वो टूट जाएगा, तो उसको जो है सावधानी पूर्वक हमें यूज़ करना चाहिए। परिणाम में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने हाइड्रोमीटर द्वारा बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापते हुए बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग अवस्था जो है उसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया, राइट। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा देखो यार, अब इस क्वेश्चन में तो डायग्राम जो है वो आप लोगों को हाइड्रोमीटर का बनाना पड़ेगा। लगभग सारे क्वेश्चन जो है उसमें डायग्राम या तो सर्किट आएगा या फिर जो है कोई ना कोई जो भी आपसे पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है हमें आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना था बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका। अब आपेक्षिक घनत्व हम ज्ञात करेंगे हाइड्रोमीटर से, तो हाइड्रोमीटर का जो है यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोमीटर का जो है यहाँ पे डायग्राम बना दिया। और इसमें देखो यार, जो आपेक्षिक घनत्व है वो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व जो है वो ये वैल्यूज़ है और इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चार्ज अवस्था जो है, चार्ज वोल्टेज जो है वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर मान लो फुली चार्ज है तो चार्ज वोल्टेज 2.2 वोल्ट पर जो है सेल रहेगा, ठीक है। हाफ चार्ज है तो आपेक्षिक घनत्व ये रहेगा और जो पर सेल वोल्टेज है वो इतना रहेगा, प्रति सेल वोल्टेज इसको, ठीक है। और अगर मान लो डेड चार्ज, ये एक तरीके से डिस्चार्ज, क्या है डिस्चार्ज, ठीक है, उस अवस्था में आपेक्षिक घनत्व इतना रहता है और बैटरी पर सेल जो है वोल्टेज वो रहता है 1.8 वोल्ट। इस तरीके से ये रीडिंग जो है वो हमें ये बताती है कि बैटरी फुल चार्ज है, हाफ चार्ज है या फिर डिस्चार्ज है, राइट। और ये डायग्राम जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो इसी तरीके से जिस भी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें इसी तरीके से कॉपी बनानी पड़ेगी। गाइस जो है आप लोग जुड़े रहिए, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है संभावित क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊँगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस भी जो है मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। आप लोग जुड़े रहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।